तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। मैं हूं आपका दोस्त। तो गाइस, पहले तो आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने मेरे 75 करा दिए। तो मैं आपके लिए लाया हूँ स्टोरी टाइम वीडियो। जानता हूँ आप लोगों ने बहुत इंतजार किया होगा मेरी स्टोरी टाइम वीडियो के लिए, तो मैं लेके आ चुका हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी पर मैं लास्ट एपिसोड 4, अगर आपने अभी तक नहीं दिखी तो कोई बात नहीं, मैंने सीधे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो आप जाके देख सकते हैं। और आप लोग मुझे ये बताइए, मेरी वॉइस ओवर में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे जरूर बताइए, मैं अपनी वॉइस को ठीक कर दूंगा। आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए क्या मेरी वॉइस आपको अच्छी लगती है या नहीं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि सुबह का समय है और हमारा मिस्सो होता है वो सो रहा था अभी। फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद पाको आ जाती, जो पाको थी जो खिड़की से आ जाती है। फिर वो कहती है, अरे मिस्सो अभी तक सो रहा है, इतनी देर हो गई वो अभी तक सो ही रहा है। जो पाको थी जो मिस्सो को फिर उठाने लगती है, मिस्सो उठो उठो मिस्सो। फिर जो मिस्सो होता है वो उठ जाता है। फिर मिस्सो कहता है, अरे पाको इतनी सुबह सुबह क्यों आई हो। फिर पाको कहती है, अरे 2 बज चुके और तुम अभी सुबह सुबह कह रहे हो। फिर मिस्सो कहता है, अरे कल रात को तो हमने कितने सारे क्राइम होने से रोक दिए थे, इतने सारे क्राइम एक साथ आ गए थे ना कल रात को, इसलिए मेरे लिए तो सुबह अभी होती है। फिर पाको कहती है, तुमने सही कहा, कल रात को कितना कुछ हो गया था, कल एक्सीडेंट हुए थे और कुछ किडनैपर्स आ गए थे और घरों में आग लग गई थी, फिर भी हमने कैसे भी करके सबको बचा लिया था। फिर मिस्सो कहता है, हाँ पर पाको तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। फिर पाको कहती है, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आ गई थी, चलो ना मिस्सो हम दोनों जरा बाहर घूमने चलते हैं। फिर जो हमारा मिस्सो होता है वो सोच में पड़ जाता है, पाको के साथ जाऊँ या ना जाऊँ। फिर पाको चिल्लाकर मिस्सो को कहती है, अरे इतना क्या सोच रहे हो, मैंने तो सिर्फ जाने के लिए कहा था, हाँ या ना बोल दूँ ना बस। फिर मिस्सो कहता है, अच्छा ठीक है तुम जाओ, रुको मैं जरा तैयार होकर आता हूँ। फिर हम चलते हैं घूमने। फिर जो होता है मिस्सो जो रेडी होके आ गया था, उसने अपना रोबोट ऑन किया और पाको और परमैन चले गए घूमने। फिर उड़ते उड़ते परमैन कहता है, वैसे पाको हम जाए कहाँ पर अब घूमने अभी। फिर पाको कहती है, वैसे मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, यहाँ पर एक पास में एक गार्डन है, चलो हम अभी वहाँ चलते हैं। फिर वो एक पार्क में पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं, वो सोच रहे थे कि वो अभी घूमने कहाँ जाए। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं और सारे बच्चे ये कहते हैं, परमैन हमें अपनी पीठ पे उड़ा के लेके जाओ ना। परमैन और पाको बच्चों से पूरी तरह से घिर गए थे। फिर वो दोनों बच्चों को फिर जैसे तैसे करके घुमाने जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग में जाके रुक जाते हैं। फिर पाको कहती है, अरे मैं तो बहुत थक गई आज, इतने सारे हमारे फैंस आए थे आज। फिर मिस्सो कहता है, सही कहा, मैं भी बहुत ज्यादा थक गया। फिर पाको और परमैन एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। फिर पाको कहती है, परमैन क्या तुम्हें देखना नहीं है। फिर परमैन बोलता है, क्या नहीं देखना है पाको। फिर पाको कहती है, क्या सच में तुम्हें देखना है कि मैं कौन हूँ असलियत में। हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, क्या तुम अपना मास्क उतार सकती हो। फिर पाको और परमैन एक दूसरे को बहुत क्लोज आ रहे थे। फिर पाको कहती है, अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रही, सॉरी मैं तुम्हें नहीं बता सकती, ये एक सीक्रेट है। फिर परमैन बोलता है, या पाको कम से कम दिखा देती ना, पर बर्डमैन ने मुझे मना किया है अपना चेहरा दिखाने से, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती। परमैन मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम और मैं कल बीच पर चलते हैं, कैसा रहेगा। फिर परमैन कहता है, पर पाको बीच पर ही क्यों, हम कोई और भी तो जा सकते हैं ना। फिर पाको कहती है, अरे परमैन क्या है ना, मैं बहुत टाइम से बीच पर गई नहीं हूँ, मुझे एक ऐसा बीच पता है, वहाँ पर एक न्यू रिजॉर्ट खुला है, क्यों ना हम वहाँ चले, प्लीज परमैन चलो ना। फिर परमैन कहता है, नहीं पाको हम कोई और चलते हैं ना, घूमने के लिए बहुत सही जगह है, हम कोई और चलते हैं। फिर जो पाको होती है वो गुस्से वाला मुंह बना लेती है। फिर वो परमैन को कहती है, मतलब परमैन तुम मेरी बात नहीं मानोगे, जब मैं तुमसे बात नहीं करती। पाको गुस्से में बहुत क्यूट लग रही थी। फिर परमैन अपने मन में बोलता है, पाको ऐसे मत देखो, मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। ठीक है पाको, कल हम बीच पर ही चलेंगे। फिर पाको होते हैं जो परमैन की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर परमैन कहता है, अरे पाको पहले हमें बर्डमैन से परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। फिर पाको कहती है, अच्छा ठीक है मैं बर्डमैन को यही बुला लेती हूँ। फिर पाको बर्डमैन को कॉल लगाती है। फिर बर्डमैन होते हैं जो कॉल उठा लेते हैं। फिर बर्डमैन कहते हैं, क्या हो पाको तुमने मुझे कॉल किया। फिर पाको कहती है, अरे बर्डमैन अभी क्या आप अर्थ पे आ सकते हैं, मुझे और परमैन को आपसे कुछ काम है। फिर बर्डमैन कहे, अच्छा ठीक है मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ, तुम मुझे इस लोकेशन में मिलो। फिर पाको कॉल काटती है। फिर वो परमैन को कहती है, परमैन चलो हमें इस लोकेशन में जाना है। बर्डमैन 5 मिनट में पहुंचते होंगे। फिर वो दोनों थोड़ी देर में वो लोकेशन में पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पर बर्डमैन भी आ जाते हैं। फिर बर्डमैन कहते हैं, बोलो बच्चों तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया, क्या काम है। फिर पाको बोलती है, बर्डमैन कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस एक आपसे छोटा सा काम था। बर्डमैन क्या मुझे और परमैन को कल एक दिन की छुट्टी दे सकते हैं। फिर बर्डमैन बोलते हैं, क्यों तुम दोनों को एक दिन की कल छुट्टी क्यों चाहिए। फिर पाको बोलती है, बर्डमैन कल मैं और परमैन बीच पर जाना चाहते हैं, इसलिए प्लीज हमें एक दिन की छुट्टी मिल सकती है। फिर बर्डमैन सोचते हैं कि इन दोनों को एक दिन की छुट्टी दूं या ना दूं।
फिर पाको परमैन के कान में धीरे से बोलती है, तुम और बर्डमैन एक जैसे ही हो। बर्डमैन भी सोच रहे कि हमें छुट्टी दे या ना दे। फिर पाको बोलती है बर्डमैन को, क्या वो बर्डमैन, क्या आप कल हमें छुट्टी दोगे या नहीं। फिर बर्डमैन बोलते हैं, सॉरी बच्चों, शायद मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। आजकल क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ना, पायो और वो भी अकेले इतना कुछ संभाल नहीं पाएंगे ना, इसलिए मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। फिर पाको देखते हैं जो परमैन का था, जो बर्डमैन की बातों पर ध्यान नहीं था। फिर पाको चिल्लाकर कहती है, कल हमें एक दिन की छुट्टी चाहिए। और जो बर्डमैन होते हैं वो डर जाते और परमैन चौंक जाता है, इतनी जोर से किसने चिल्लाया। फिर पाको कहती है, अरे बर्डमैन एक्चुअली क्या है ना, पायन और वो भी ड्यूटी पर आजकल ध्यान नहीं देते ना, अगर हम एक दिन के लिए नहीं आते क्या वो अकेले ड्यूटी कर सकते हैं नहीं, ये बात भी तो सोचने की ना बर्डमैन। तो बर्डमैन क्या हमें छुट्टी दोगे एक दिन की प्लीज। फिर बर्डमैन अपने मन में बोलते हैं, वैसे पाको की बात सही है, आजकल पायन और बूबी बहुत आलसी हो गए ड्यूटी पर। अगर किसी दिन परमैन और पाको नहीं आए तो वो क्या अकेले कुछ कर नहीं पाएंगे, मुझे तो यही लग रहा है। और पाको की स्माइल देख के तो लग रहा है अगर मैंने उसे छुट्टी नहीं दी तो आज वो मुझे छोड़ेगी नहीं। तो मुझे लग रहा है मुझे इन दिनों को तो छुट्टी दे ही देनी चाहिए। तो बर्डमैन आपने क्या सोचा, आप हमें छुट्टी दोगे या नहीं। अच्छा ठीक है पाको, मैं तुम्हें छुट्टी दे देता हूँ, तुम और परमैन एक दिन की छुट्टी पर हो। फिर पाको और परमैन बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं, शुक्रिया बर्डमैन आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बर्डमैन बोलते हैं, तुम दोनों अपनी रोबोट की नाक पर ये लगा देना, उससे वो ऑफ तो नहीं होंगे, ठीक है बच्चों, कल तुम दोनों की छुट्टी एंजॉय करना। फिर बर्डमैन तो वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर पाको बोलती है, परमैन कितनी अच्छी बात है ना, हमें एक दिन की छुट्टी मिल गई। फिर परमैन बोलता है, सही कहा पाको, कल हम आराम करेंगे रिजॉर्ट पर। और वैसे पाको हम कल कौन से रिजॉर्ट पे जाने वाले, ये तो मुझे कुछ बताओ। फिर पाको कहती है, नहीं मैं तुम्हें नहीं बताऊँ। फिर परमैन कहता है, पर क्यों पाको, तुम मुझे क्यों नहीं बताओगी। अरे परमैन एक दिन की तो बात है ना, क्या होता है, कल तुम्हें पता चल जाएगा ना कि कल हम कहाँ जाने वाले, तुम समझो तुम्हारे सरप्राइज है। फिर परमैन कहता है, अरे पाको बता दो ना कल हम कहाँ जाने वाले हैं, मैं उसके मुताबिक पैकिंग करूँ। फिर पाको कहते हैं, मैंने कहा ना तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अच्छा ठीक है सुनो, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बीच भी है, मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ बता नहीं सकती। फिर परमैन कहता है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो अब हम घर चलते हैं, हमें अपनी पैकिंग भी तो करनी है ना। जैसे ही परमैन जाने वाला होता है पाको उसका शर्ट पकड़ लेती है। पाको कहती है, मतलब तुम ऐसे ही चले जाओगे, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, क्या तुम मेरे लिए एक चीज नहीं करोगे। फिर परमैन कहता है, अच्छा क्या बोलो पाको, क्या मैं तुम्हारे लिए करूँ। पाको कहती है, मुझे किस चाहिए। फिर परमैन चौंक जाता है, पाको तुम्हें क्या मांग रही हो, क्या तुम्हें पता चला कि तुम क्या मांग रहे हो, तुम्हें किस मांग रही हो मेरी। पाको कहती है, मतलब तुम नहीं दोगे मुझे किस। परमैन कहता है, नहीं मैं तुम्हें किस नहीं दे सकता, सॉरी। फिर पाको होती है, उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपना मुंह फुला लेती है। वो परमैन को कहती है, परमैन मैं तुम्हें रिजॉर्ट पे ले जा रही हूँ, कल तुम्हारे लिए सरप्राइज है और मैंने तुम्हारे सामने बर्डमैन से कितनी मुश्किल से छुट्टी मांगी, तुम मुझे किस भी नहीं कर सकते, जो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। फिर परमैन अपने मन में बोलता है, पाको ऐसे मत देखो, मुझे कुछ हो जाएगा, प्लीज ऐसे मत देखो। अच्छा ठीक है पाको, मैं तुम्हें गाल पर किस करूंगा बस, ठीक है। फिर जो पाको दे वो बहुत खुश हो जाती है, अच्छा ठीक है मुझे गाल पर दे दो। परमैन कहता है, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। फिर पाको अपनी आंखें बंद करती है। फिर परमैन जो होता है बहुत शर्म आता है पाको को किस करने में। फिर पाको कहती है, क्या वो परमैन अभी तक किस क्यों नहीं किया तुमने। फिर जो परमैन वो पाको की गाल पर किस करके तुरंत चला जाता है। फिर पाको जब अपनी आंखें खोलती है वो देखते हैं परमैन तो यार है ही नहीं, अरे कहाँ चला गया परमैन, मुझे भी उसको किस करनी थी। फिर जो पाको होती है वो अपने घर जा रही थी, वो रास्ते में ये सोच रही थी, मैंने परमैन से किस क्यों मांग ली, मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है, अगर किसी ने देख लिया होता तो पता नहीं क्या होता, लोग क्या सोचते और मुझे अब क्यों शर्म आ रही है इतनी। फिर जो पाको होती है वो अपने घर पहुंच जाती है और वो अपना परमैन सेट निकाल देती है। फिर हम देखते हैं कि दरवाजे से वो उसकी रोबोट आ रही थी। फिर रोबोट कहती है, सुमेरे तुम आ गई, वैसे तुम कहाँ गई थी अभी। फिर सुमेरे कहती है, कहीं नहीं रोबोट, ऐसे ही जरा बाहर गई थी। और जो सुमेरे होती है वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि ये बात किसी को पता ना चल जाए, वो बात मन में यही सोच रही थी। फिर उसकी रोबोट अपने मन में बोलती है, ये सुमेरे को क्या हो गया, वो इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है और उसका चेहरा इतना लाल क्यों है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसकी रोबोट बोलती है, सुमेरा चलो ना हम मैनुअल ट्रांसफर कर लेते हैं। फिर जो सुमेरा होती है वो चौंक जाती है, ये रोबोट अभी मैनुअल ट्रांसफर क्यों करना चाहती है। और जो सुमेरे का चेहरा था वो लाल हो रहा था, अगर ये बात रोबोट को पता चल गई तो पता नहीं वो मुझे क्या क्या सुनाएगी। तो उसकी रोबोट बोलती है, क्या वो सुमेरे मैनुअल ट्रांसफर करो, क्या हुआ तुम्हें। रोबोट, आज हम मैनुअल ट्रांसफर रहने देते हैं ना, फिर किसी दिन करेंगे। फिर जो रोबोट थी उसे पूरा यकीन हो गया था कि कुछ तो हुआ है, वो मैनुअल ट्रांसफर नहीं कर रही है। सुमेरे, नहीं हम मैनुअल ट्रांसफर करेंगे। फिर जो सुमेरे होते वो पीछे हटने लगती है और रोबोट थी उसके आगे आगे बढ़। फिर जो सुमेरे थी वो पीछे हट रही थी, उसकी रोबोट आगे बढ़ रहे थे उसकी तरफ। फिर सुमेरे कहती है, अरे रोबोट रहने दो, नहीं करना मुझे मैनुअल ट्रांसफर। फिर रोबोट कहती है, अरे एक बार कर दो, पर तुम पीछे क्यों हट रही हो। अरे रोबोट, मैं पीछे नहीं हट रही हूँ, तुम इतनी आगे आ रही हो इसलिए मैं पीछे जा रही हूँ। फिर वो दोनों एक ही कमर पर गोल गोल भागने लगते हैं। फिर जो सुमेरे होती है उसके आगे एक दीवार आ जाती है, वो पीछे मुड़ती है, वो देखते है उसके पीछे रोबोट होती है। फिर रोबोट कहती है, अब कहाँ भाग के जाओगे सुमेरे,
अब तो मैं भी ट्रांसफर करनी ही पड़ेगी। फिर सुमी ने कहती नहीं नहीं रोबोट रहने दो ना, प्लीज रहने दो रोबोट। फिर जो रोबोट होते हैं वो मैनुअल ट्रांसफर कर लेती है। वो मैनुअल ट्रांसफर करने के बाद सुमीर को बोलती है अच्छा सुमीर वैसे तुम भूल गई, आज नहीं तो कल मुझे पता चल ही जाता। और वैसे मिस्सू की किस कैसी थी बताऊं जरा। फिर जो सुमीर होती है वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। रोबोट प्लीज मत कहो ना, मुझे बहुत शर्म आ रही है और तुम मेरी पैकिंग करने में मदद करो ना, क्योंकि कल मुझे मिस्सू के साथ जाना है। फिर रोबोट कहती है अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ पैकिंग में। फिर रोबोट और सुमीर पैकिंग कर रहे थे। फिर रोबोट कहती है यार तुम मिस्सू के साथ हमेशा जाती ही रहती हो, मुझे भी तुम मिस्सू के साथ कहीं अकेले जाने दो, मुझे भी तो वो पसंद है बहुत। फिर सुमीर कहती है तुम मिस्सू को तो भूल ही जाओ, मिस्सू कभी तुम्हारा होगा नहीं, वो तो सिर्फ मेरा है और किसी का होने नहीं दूंगी उसे। फिर रोबोट कहती है अच्छा ठीक है मिस्सू नहीं तो उसके रोबोट के साथ तो मैं कहीं जा सकती हूँ ना, उसके साथ तो मुझे घूमने दो एक दिन। फिर सुमीर कहती है अच्छा ठीक है तुम्हें और मिस्सू के रोबोट को एक दिन साथ में घूमने भेज दूंगी मैं बस। फिर इधर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मिस्सू का घर का सीन। फिर जो हमारा परमैन होता है वो घर पहुंच जाता है अपने, वो देखता है उसका रोबोट कॉमिक पढ़ रहा था। फिर परमैन होता है वो अपना परमैन सेट निकाल देता है। फिर रोबोट पूछता है अरे मिस्सू तुम आ गए, वैसे कहाँ गए थे तुम। फिर मिस्सू कहता है कहीं नहीं रोबोट, ऐसे ही बस मैं जरा बाहर गया था। वैसे तुम कॉमिक पढ़ रहे हो, होमवर्क कब करोगे मेरा। फिर रोबोट कहता है तुम्हारा होमवर्क हर बार मैं ही तो करता हूँ, तुम कब करोगे खुद अपना होमवर्क। फिर जो मिस्सू था वो सोच रहा था कल मैं पाको के साथ रिजॉर्ट जाने वाला हूँ, मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, उसने मुझे ज्यादा कुछ बताया भी नहीं। फिर रोबोट कहता है अरे मिस्सू कहाँ खो गए, अरे मिस्सू कहाँ खो गए तुम। फिर मिस्सू कहता है हाँ बोलो रोबोट क्या। फिर रोबोट कहता है अरे मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ तुम कहाँ खो गए थे, और वैसे मैनुअल ट्रांसफर नहीं करना क्या आज तुम्हें। फिर मिस्सू अपने मन में सोचता है अरे रोबोट के साथ मैनुअल ट्रांसफर करूंगा तो फंस जाऊंगा, पता नहीं है मुझे क्या क्या कहेगा। फिर मिस्सू कहता है अरे नहीं नहीं रोबोट रहने दो, आज रहने दो। फिर रोबोट कहता है कैसी मदद चाहिए तुम्हें अभी मेरी। फिर मिस्सू रोबोट को कहता है कल मेरी छुट्टी है, कल मैं पाको के साथ रिजॉर्ट जा रहा हूँ। फिर रोबोट कहता है क्या कहा तुम कल रिजॉर्ट जा रहे हो, प्लीज मिस्सू मुझे भी ले चलो ना, मुझे भी रिजॉर्ट में जाना है, प्लीज प्लीज मुझे ले चलो। फिर मिस्सू कहता है रोबोट मैं तुम्हें अगली बार कभी ले जाऊंगा, अभी तुम जरा मेरी मदद करो ना पैकिंग करने में। फिर रोबोट कहता है कितने कंजूस हो तुम, अपने रोबोट को जरा ले भी नहीं जा सकते। फिर मिस्सू कहता है अरे कहा ना मैंने अगली बार तुम्हें जरूर ले जाऊंगा पक्का, प्लीज अभी तुम जरा मेरी मदद करो ना पैकिंग करने में प्लीज रोबोट। फिर जो हमारा रोबोट होता है वो मान जाता है, वो मिस्सू की मदद कर रहा था पैकिंग करने में। वो कहता है वैसे रोबोट तुम बताओ। फिर रोबोट कहता है परमैन बन के तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो जब तुम मिस्सू बनते हो तब तुम बहुत बेकार लगते हो इन कपड़ों। फिर जो हमारा मिस्सू होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो रोबोट को कहता है और रोबोट तुम्हारी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर रोबोट कहता है अरे मिस्सू भाई मैं तो मजाक कर रहा, गुस्सा मत करो यार। तो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, ये था हमारा पार्ट 1। मैं आपको मिलूंगा पार्ट 2 में सीधा। और मैं जानता हूँ आप लोग मुझे कमेंट में यही कहने वाले हो वीडियो इतनी देर से लाए हो, अब तुम पार्ट 2 बना रहे हो। मैं इसे एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करना चाहता था, पर आप जानते हैं ना जो मेरा मोबाइल है सपोर्ट नहीं करता इतने अच्छे से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ प्लीज कमेंट में गुस्सा मत दिखाना मेरे ऊपर। तो ठीक है मैंने इस वीडियो को लाइक एम रखा है 15, मुझे पता है आप लोग जरूर कर दोगे। ठीक है बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय। मैं आपको सीधा पार्ट 2 में मिलने